गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का सेकेंड पार्ट यानी एक्सरसाइज आपका 3.1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आव्यूह के प्रथम भाग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखने के बाद पूरा थ्योरी एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। इजी टू हार्ड यानी इजी से लेकर के हार्ड तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज देखते हैं दूसरा भाग। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 यानी मैट्रिक्स आव्यूह का प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन कहता है आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है तो मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इसका आव्यूह का कोटि क्या होगा। इसका कोटि देख रहे हैं कि पंक्ति आपका 1 2 3 है, पंक्ति 3 है और स्तंभ 4 है, 1 2 3 4। तो इसका हो जाएगा 3/4। 3/4 पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभ की संख्या लिखते हैं। और दूसरा कहता है अवयवों की संख्या, तो कोटि को गुना कर देते हैं तो 4 12 क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या 12 हो जाएगा। इसको गण करके भी लिख सकते हैं, लेकिन गिनने में आपको टाइम लगेगा तो डायरेक्ट जो है कोटि की संख्या गुना कर देंगे। आगे दिया हुआ है A13 का मान निकालना है। A13 यानी पहला पंक्ति और स्तंभ तीसरा, पहला पंक्ति ये हो जाएगा, स्तंभ तीसरा यानी 9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके आगे दिया हुआ है A21 यानी दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 35। आगे दिया हुआ है A33 यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। 24 दिया हुआ है तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ क्या है? 12 है। अब दिया हुआ है 23, अब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5/2 दिया हुआ है। A22 दिया हुआ है, A22 का मान क्या हो जाएगा? दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, स्तंभ पहला और दूसरा, ये हो जाएगा -2 यानी इसका बराबर हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। इसमें अगर 24 अवयव दिया हुआ है तो कोटियां क्या होगी यानी संभव कोटियां क्या होगी। तो सम 24 अवयव दिया हुआ है तो कोटियां किसको कहते हैं? कोटि किसको कहते हैं? इसमें अवयव दिया हुआ है, पंक्ति और स्तंभ में होता है। तो टोटल इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करेंगे और जितने तरह से ब्रेक कर सकते हैं उतना ही आपका संभव कोटियां होगा। इसको 2 ही फैक्टर में 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 गुना 1 या 1 गुना 24, यही लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 12 गुना 2 या 2 गुना 12। इसको गुना पढ़ते हैं बाई, उसके बाद 8 गुना 3 या 3 गुना 8, उसके बाद 6 गुना 4 या 4 गुना 3। इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर में ब्रेक करना है। पहले 24 को क्या लिखा? 24 गुना 1 या 1 गुना 24। 2 ही में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? या तो पंक्ति या स्तंभ, यही 2 चीज होता है। इसमें 24 पंक्ति है, 1 स्तंभ है, और इसमें 1 पंक्ति है, 24 स्तंभ है। तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 4 8 हो जाएगा। सभी संभव कोटियां हो जाएगा, सभी संभव कोटियां बराबर 8 हो जाएगा। और इसी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, 13 अवयव दिया हुआ है, 13 अवयव। तो 13 क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 13 या 13 गुना 1, इसके अलावे कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसका संभव कोटि क्या हो जाएगा? सभी संभव कोटि, संभव कोटि क्या होगा? संभव कोटि हो जाएगा आपका 2। सिर्फ इसको 2 ही बार ब्रेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए संभव कोटि जैसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 में इसलिए करते हैं कि एक पंक्ति हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा, इसलिए करके ये कोटि बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी सभी संभव कोटियां क्या होगा। इसमें 18 अवयव दिया हुआ है तो 18 को आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 18 या 18 गुना 1 या 2 गुना 9, 9 गुना 2
ये आपका 3 गुना 6 या 6 गुना 3। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो संभव कोटि क्या हो जाएगा? संभव कोटि आपका हो जाएगा 6, 3 ये और 3 ये हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। अब कहता है इसी का सेकेंड पार्ट में 5 अवयव दिया हुआ है, तब संभव कोटियां क्या हो जाएगा? तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 5 लिख सकते हैं या 5 गुना 1 लिख सकते हैं। संभव कोटि इसके लिए हो जाएगा, संभव कोटि इसके लिए हो जाएगा 2। ये 2 फैक्टर में इसलिए बनाते हैं, 2 गुणक में इसलिए बनाते हैं कि या तो पंक्ति होगा या स्तंभ होगा। तो इसमें एक पंक्ति 5 स्तंभ है, इसमें 5 पंक्ति और 1 स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है 1 2/2 का आव्यूह की रचना करना, जिसका अवयव दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको? इसमें 2/2 का एक आव्यूह बना लेना है। ए 1 1 हो जाएगा, ए 1 2 हो जाएगा, ए आपका 2 1 हो जाएगा, ए आपका 2 2 हो जाएगा। अब ये ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2 मान लिया गया है। ए 1 1 का मतलब हो जाएगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ए 1 2 मतलब हो जाएगा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए 2 1 का मतलब हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा। अब यहां से निकालना है, ए आई जे दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए 1 1 निकालेंगे, यानी क्या हो जाएगा? आई की जगह पे भी 1 हो जाएगा और जे की जगह भी 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 + 1 का स्क्वायर बटा में 2, यानी 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ए 1 2 इसके लिए ए 1 2, तो यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 2 का स्क्वायर बटा में 2, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 हो जाएगा। अब आगे आ जाएगा A21, यहाँ से A21, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 2 + 1 का स्क्वायर बटा में 2, ये भी हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटा में 2। अब आगे क्या हो जाएगा? A 2 2 हो जाएगा, यानी आपका 2 + 2 का स्क्वायर बटा में 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा 2, यानी हो जाएगा ये 8। तो फाइनली इतना बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ए 1 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा आपका 9/2 और ये हो जाएगा अभी 9/2 और ये हो जाएगा 8, यानी पहला का आंसर हो जाएगा 2 9/2 हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये पहला का आंसर है। अब देखते हैं दूसरा का, तो यहाँ दूसरा भी आपका सेम तरह का है, इसका भी दिया हुआ है आपका 2/2 का करना है। ए बराबर A11 A12 A21 और A22 हो जाएगा। अब यहां से निकालना है I/J, A11 मतलब क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब A12 निकालना है, A12 यानी I का मान 1 और J का मान 2 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। A21 निकालना है, यानी आपका 2/1 हो जाएगा। आगे निकालना है 2 2 निकालना है, 2 2 निकालना है यानी 2/2 हो जाएगा, 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा A11 का 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब यही इसका अवयव हो जाएगा AI/J बराबर I/J दिया हुआ है, एक अवयव कोई पार्टिकुलर अवयव और उसका कंडीशन दिया हुआ है क्या? 2/2 का भी होना चाहिए, तो यही हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा, ये 2 का आंसर। अब देखते हैं तीसरा का, किसका देखते हैं? तीसरा का देखते हैं, इसका भी आपका सेम तरह का हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका? A बराबर 2/2 का है, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? I + 2J का स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा? A11 निकालेंगे तो यहाँ से 1 और +2 हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा आपका 9/2, 9 2 1 3 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से
A12 यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा 4 1 5 25 बटा 2 हो जाएगा। अब आगे निकालना है A21 यहां से क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ से होगा 2 2 4 4 चौक स्क्वायर 16 बटा 2 यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से A22 निकालना है A22 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना 2 2 प्लस 2 गुना 2 यानी ये हो जाएगा 4 बटा 2 4 2 6 6 चौक 36 बटा 2 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 बटा 2 25 बटा 2 उसके बाद 8 और ये 18 ये आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कहता है निम्नलिखित समीकरण में से x y तथा z का मान निकालना है। तो इसमें करना क्या है कंपेयर कर लेना है। अब देखना है ये x के जगह पे इसमें क्या है 1 है तो x बराबर 1 हो जाएगा y की जगह पे इसमें क्या है तो y की जगह पे 4 है। अब देखना है z के जगह पे इसमें क्या है 3 है तो z के जगह पे आपका 3 हो जाएगा यही हमारा x y z का मान होगा। अब अगला नंबर 2 में है इसमें क्या करना है कंपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से x प्लस वाई की जगह पे 6 है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स y का मान क्या हो जाएगा y का मान 6 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 8 एक्स वाई बराबर 8 दिया हुआ है। अब y का मान यहाँ पुट कर देंगे तो x और 6 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। सबको उधर ले चल जाएंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए गुना करने के बाद ये दोनों बराबर आना चाहिए। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब -4 माइनस 2x माइनस 6x आ जाएगा -4x और माइनस 2x ये 8x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन तो x माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x माइनस 4 दोनों कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया यहाँ बच जाएगा x यहाँ बच जाएगा -2 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। अब देखते हैं जब x बराबर 2 लेते हैं जब x बराबर 2 ले लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 इसलिए y बराबर 4 हो जाएगा। और दूसरा क्या है आपका अगर x बराबर 4 लेते हैं इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा x बराबर 4 तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब z का मान यहाँ से कंपेयर कर लेना है यहाँ से कंपेयर कर लेना है तो 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है तो 5 को लिख सकते हैं आप 5 प्लस 0 यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जेड बराबर 0 हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा है। तो सबसे पहले देखना है क्या यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है आपका y प्लस जेड बराबर 7 दिया हुआ है y प्लस जेड बराबर 7 यानी इतना का मान 7 दिया हुआ है यानी x प्लस 7 बराबर 9 x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस 7 बराबर 2 हो जाएगा यानी x बराबर 2 आ गया। अब करना क्या है x प्लस जेड आगे क्या है आपका x प्लस जेड बराबर 5 दिया हुआ है यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x प्लस जेड बराबर 5 है। अब x का मान 2 है तो 2 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5 तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3 यानी जेड बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ देखना है कि जेड बराबर 3 आ जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 इसलिए y बराबर 4 हो जाएगा। अब वैल्यू क्या आ जाएगा x बराबर
2, y बराबर 4 और z बराबर आपका 3। ये आंसर हो गया। अब जोड़ के देखना चाहते हैं, जोड़ सकते हैं। y प्लस जेड बराबर 7, y का मान आपका 4 और z का मान 3, 7 आ गया। x प्लस जेड बराबर 5, तो x प्लस जेड यानी 2 और 3 5 आ जाएगा। x y z बराबर 9, ये जोड़ देते हैं तो 9 आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9। नंबर 7 में ए बी सी डी का मान निकालना है, तो कंपेयर कर लेना है। इतना बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, 2a माइनस बी बराबर 0 यानी क्या हो जाएगा 2a बराबर b आ जाएगा। और यहां से कंपेयर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1। अब यहां से b बराबर -2a पुट कर देना है, तो यहां से क्या हो जाएगा a माइनस 2a बराबर -1। ये घटाएंगे तो माइनस a बराबर -1 यानी क्या आ जाएगा a बराबर 1 आ जाएगा। अब a बराबर 1 आ गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहां से b बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। अब इससे कंपेयर करना है, यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस c बराबर 5 दिया हुआ है, a बराबर 1 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे देखना है, इससे कंपेयर करना है। 3c प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3c। अब डी बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3, डी बराबर हो जाएगा 3 3 9, 13 माइनस 9 बराबर 4 आ जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 और डी बराबर 4। यही हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर ए आई जी एम एन मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह है। क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एम एन क्या है, ये पंक्ति और स्तंभ की संख्या दिया हुआ है। वर्ग आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता है, यानी क्या हो जाएगा आपका एम बराबर एन हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब इतना बराबर है तो x और y में कौन सा वैल्यू सही होगा। तो यहां से दोनों बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहां से 3x प्लस 7 बराबर 0, ये कंपेयर कर लेना इससे। यहां से क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। 3x बराबर -7, तो x बराबर हो जाएगा -7/3। x बराबर -7/3 किसी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, कोई भी नहीं मिल रहा है। अगर यहां से हम कंपेयर करते हैं, यहां से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 - 3x बराबर 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस में बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा -2/3। अब एक ही समीकरण में अलग अलग x का मान आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा संभव नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा है। कहता है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक परिविष्ट 0 या 1 है। सबसे पहले 3/3 के आव्यूह बना लेना है। तो ये आपका 3/3 का आव्यूह है, एलिमेंट को मान लिया स्टार, एलिमेंट स्टार है। अब कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट में 0 या 1 प्रविष्ट होता है, मतलब 0 या 1 इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो इसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो 2 हो गया। इसमें भी 0 होगा या 1 होगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी 0 या 1 2, इसमें भी 0 हुआ 1 2, तो इसमें भी 0 हुआ 1 2। इसी में सब में क्या हो जाएगा 2 संख्या प्रवेश कर सकता है। तो जानते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे कि अगर अलग अलग काम करने से अगर काम हो जाता है तो जोड़ता है, अगर सबके होने से काम होता है तो गुना करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, कितने बार करेंगे 3 3 6 3 9, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3
और 3 6, 2 8, एक बार और होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 28, 256, 512, यानी क्या हो जाएगा आंसर 512 हो जाएगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दूसरा क्या है शॉर्टकट, ये मेथड हो गया 1 और मेथड 2 हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि कुल अवयव संख्या, अवयव की कुल संख्या बराबर होता है अवयवों की प्रविष्टि या प्रविष्ट की संख्या। इस पे पावर हो जाता है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। अब यहाँ प्रविष्ट की संख्या क्या है, या तो 0 हो रहा है या तो 1 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और अवयव की कोटि, अवयव कोटि क्या हो जाएगा, 3/3 है, 3/3 यानी 2 पे पावर 9, यानी 2 पावर 9 बराबर 512। ऑप्शन बी सही है।